जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के राज्यों को कैसे याद करें और इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है, ये देखिए इंडिया का पॉलिटिकल आउटलुक मैप है, इसको कैसे भरते हैं इसको आप सीख सकते हैं। और जो भारत के पड़ोसी पड़ोसी देश हैं उसको देखेंगे और इसके साथ कितनी सीमा लगती है इसको भी देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप को जान जाते हैं तो आपको ज्योग्राफी पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट में भी ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। ज्योग्राफी में दोस्तों आपको जितने पहाड़ी श्रृंखला हैं, पर्वत हैं, ये अलग अलग राज्यों में हैं, आपको इसको जानने में मदद मिलेगी। कौन से टाइगर रिजर्व या अभयारण्य कहाँ पे हैं इसको भी जानने में आपको सहायता देगा। और पॉलिटी में सारे राज्यों से आपको दे दिया जाता है क्वेश्चन, राज्य और इधर डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है, उसको मैचिंग करने के लिए आपको ये यहाँ से क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। साथ ही दोस्तों आपको हिस्ट्री में कई प्लेस होते हैं जैसे लोथल है, कालीबंगन है, इन सब चीज़ों को आप अपने से जब मैपिंग भरना जान जाएंगे तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं कि आप खुद से ढूंढ सकते हैं कहाँ पे है। साथ ही आप एटलस का प्रयोग करें। दोस्तों, आप अपने रूम में लगाए होंगे मैप, उसका भी यूज करें इसको याद करने में। आप वहाँ पे 10 मिनट पर डे दीजिए और भारत जो एटलस है उसका भी यूज करें। दोस्तों, पहले देखेंगे भारत के राज्यों को कैसे याद करें। तो इसका हम दो तरीका अपनाएंगे, एक भौगोलिक विभाजन के आधार पे और दूसरा हम देखेंगे ऑर्डर वाइज। तो पहले हम भौगोलिक विभाजन के आधार पे देख लेते हैं। भौगोलिक विभाजन मतलब जो फिजिकली हमें दिखाई देता है। आप जानते हैं इधर पर्वतीय क्षेत्र है और इधर मैदानी क्षेत्र है और इधर पठारी क्षेत्र है, यानी कि पर्वतीय राज्य देखेंगे, मैदानी राज्य, पठारी राज्य। तो सबसे पहले हम पर्वतीय राज्य को देख लेते हैं। इधर देखिए लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर है और इधर जो है देखिए जम्मू कश्मीर हो गया और इधर हिमाचल प्रदेश है और इधर उत्तराखंड है, यूके उत्तराखंड। और इधर देखेंगे यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे नागालैंड और इधर मणिपुर, ये यमन कर लीजिए मणिपुर, और ये मिजोरम, इधर त्रिपुरा है और इधर मेघालय है। तो ये हो गए दोस्तों पर्वतीय राज्य। अब हम मैदानी राज्यों को देखते हैं। तो ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया और इधर देखिए ये मरुस्थलीय क्षेत्र पड़ता है, इधर मैदानी क्षेत्र है, तो इसको भी हम मैदानी क्षेत्रों में ऐड कर लेते हैं। राजस्थान है और यहाँ पे दिल्ली है और ये यूपी हो गया। और इधर देखिए ये जो यहाँ से पठारी पर्वतीय क्षेत्र स्टार्ट हो जाते हैं, तब इन्हें पठारी राज्यों में देखेंगे। इधर देखेंगे बिहार, इधर गंगा नदी बहते हुए जाती है, तो ये बिहार हो गया। झारखंड में ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसको हम पहाड़ी राज्य में पढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में जो है कि ये मैदानी क्षेत्र है, चूँकि इधर पठारी क्षेत्र है लेकिन यहाँ पे हम मैदानी, इसका बड़ा क्षेत्र मैदान में पड़ता है, तो इसको हम मैदानी वाले में देखेंगे। ये वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। और ये असम, ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है तो अपने साथ इधर बहुत बड़े पैमाने पे मैदान का निर्माण करती है, इसीलिए यही कारण है कि इधर मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आप इस तरह से आप राज्यों को जान सकते हैं। और यहाँ पे अब देखिए पठारी क्षेत्र, पठारी राज्य कौन कौन से हैं। तो इधर गुजरात हो गया और इधर देखिए एमपी हो गया, ठीक, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, ये झारखंड हो गया और इधर उड़ीसा हो गया और यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया और ये कर्नाटक हो गया और ये गोवा हो गया और यहाँ पे केरल हो गया और ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश और यहाँ पे यह है तेलंगाना। तो इस तरह से हमने दोस्तों सारे राज्यों को देख लिया और अभी कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं उसे हम बाद में देखेंगे। इस तरह से दोस्तों हम भौगोलिक विभाजन के आधार पर पहले पर्वतीय राज्यों को देख लिया, ये पर्वतीय राज्य हो गए यहाँ से ऐसे, और ये मैदानी राज्य देख सकते हैं इस तरह से पठारी राज्य। और दूसरा जो है सबसे ईजी है वो ऑर्डर वाइज है। आप ऑर्डर वाइज एक चैन के थ्रू आप इसको आराम से लर्न कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक चैन के थ्रू हम देखिए एक ऑर्डर से ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, इधर आएंगे फिर ऐसे इधर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर देखिए आएंगे हिमाचल प्रदेश। इस तरह से हम चैन बनाते चलेंगे ऐसे, हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ऐसे एक चैन के थ्रू हम बढ़ते हैं। फिर देखिए गोवा, फिर इधर आएंगे कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये तेलंगाना। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो यहीं पे तेलंगाना, फिर इधर बढ़ेंगे उड़ीसा, फिर इधर पश्चिम बंगाल, फिर इधर बिहार जाएंगे। देखिए ये चैन इस तरह से बिहार, फिर इधर
झारखंड, ठीक है। ये झारखंड जो अलग हुआ है वो बिहार से अलग हुआ है, तो आप इस ये भी आपको मदद करेगा जब इस एक ऑर्डर वाइज पढ़ते हैं, तो आपको ये भी मदद करता है कि कौन राज्य किससे अलग हुआ है। बिहार से देखिए, झारखंड बिहार से अलग हुआ है, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। जो ये छत्तीसगढ़ बना है ये एमपी से कट के बना है 2000 में। इधर देखिए हम आगे जाएंगे, यूपी। दो वर्ष 2000 में ये यूके भी अलग हुआ है, उत्तराखंड भी किससे अलग हुआ है, यूपी से। तो ये इस तरह से हमने एक आर्डर से ऐसे ऐसे देख लिया आराम से। ऐसे देखिए हमने एक आर्डर के थ्रू ऐसे गया, फिर इधर से इधर आया, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी और यूके, ठीक है। अब हम ये नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिक्किम है और ये सेवन सिस्टर, इसे सेवन सिस्टर कहते हैं, जो ये 7 राज्य हैं जो पूर्वोत्तर के हैं। तो आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से सिक्किम से नीचे आएंगे तो ये देखिए असम पड़ेगा पहले, असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा। एक ऐसे देखिए हम चैन बना के आ रहे हैं, यहाँ से ऐसे चैन बना के ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सिक्किम, असम, मेघालय, मेघालय, इधर देखिए त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड और आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से देखिए हमने एक चैन बना लिया। इस तरह से सब सीमाएं दूसरे से जुड़ी हैं। तो और यहाँ पे पूछा जाता है किस राज्य से किसकी सीमा जुड़ी हुई है। तो जब आप ये आर्डर वाइज पढ़ेंगे तो आपको ये भी जानने में काफ़ी हेल्प मिलता है दोस्तों। इसी तरह से हम इसकी राजधानी को भी देख सकते हैं। इसका लद्दाख का लेह हो गया, जम्मू कश्मीर का क्या हो गया, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश का शिलांग। इस तरह से आप इसका इसी आर्डर वाइज के थ्रू आप इसकी राजधानियों को जान सकते हैं। जब आपको मैचिंग के लिए दे दिया जाता है, इधर राज्य रहता है ऐसे और इधर राजधानी रहती है उसकी, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और इसमें आपको उसको मैचिंग करना रहता है। तो इसको राज्य ऐसे जान लीजिए, फिर उसकी इसी ऑर्डर में आप राजधानी को भी जान लीजिए। और देखिए यहाँ से कई बार जो है कि एक राज्य दे दिया जाता है, पूछता है छत्तीसगढ़ से कितने राज्य जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ से ऐसे गिन सकते हैं। देखिए आराम से हमने एक आर्डर के थ्रू देखा था। ये आर्डर इतना बार रिवीजन कीजिए दोस्तों, इतना बार रिवीजन कीजिए कि आपके माइंड में बैठ जाए दोस्तों। कई बार रिवीजन कीजिए, जब तक ना आए तब तक रिवीजन कीजिए। आप मैप के से देखेंगे तो आपके माइंड में मैप बैठ जाएगा दोस्तों। तो आप मैप से यूज कीजिए। देखिए हम छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं। जब बार बार रिवीजन करेंगे आपको माइंड में एक एक बैठ जाएगा। पहले एक आर्डर वाइज ऐसे ऐसे कीजिए, फिर इसी को उल्टा ऐसे ऐसे कर लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे हमने इधर से देखा, फिर आप ऐसे इधर से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ से कितने राज्य लगे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इधर आंध्र प्रदेश देखो तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी लगा है, यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड, इधर बिहार नहीं लगा है। तो इस तरह से आप एकदम क्लियरिटी से देखेंगे तो 7 राज्य हो गए हैं, 7 राज्य इससे लगे हुए हैं। यूपी से देखिए कितने राज्य लगे हैं। आप इस तरह से आप देख सकते हैं। मैप के सामने खड़े होइए, 10-10 बार आप उसको जब तक पढ़िए तब तक पढ़िए जब तक आपके सारे राज्य नहीं आ जाते हैं। पहले राज्य को जानिए, फिर उसके बाद राजधानी को जानिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। इसके साथ हम देखते हैं दोस्तों भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो इसको भी हम एक आर्डर वाइज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान, यहाँ पे है, इधर देखिए पाकिस्तान है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अफगानिस्तान भी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसे इतना दोस्त, यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा भी भारत से लगती है 106 किलोमीटर। तो अफगानिस्तान भी अपने भारत में ही है, अफगानिस्तान हो गया। और इधर देखेंगे आगे जाएंगे, देखिए ये पाकिस्तान हो गया यहाँ पे, फिर इधर अफगानिस्तान यहाँ सटा हुआ है। फिर यहाँ पे देखेंगे चीन हो गया, इधर देखिए चीन हो गया। और फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नेपाल। एक आर्डर से हमारे हैं ना, देखिए आर्डर से आएंगे। आर्डर से बार बार जब इसी आर्डर को आप फॉलो करेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। गिनती पढ़ते हैं आप, टेबल पढ़ते हैं तो एक आर्डर से पढ़ते हैं, तो हम उसी को कई बार फॉलो करते हैं तो हमारे लिए वो हमारे मन में वो याद हो जाता है, बैठ जाता है। इसी तरह जब आप इसको कई बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, चीन हो गया यहाँ पे, इधर नेपाल हो जाएगा। और आगे बढ़ें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भूटान है, ये भूटान हो गया, भूटान। और इधर भी चीन है, तो हमने चीन को देख लिया है। आगे आएंगे तो यहाँ म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। और यहाँ पे बांग्लादेश हो जाएगा। तो इस तरह से देखें, 1 2 3 4 5 और 6, 7 पड़ोसी देश हो गए। और दो देश हैं दोस्तों यहाँ पे, एक श्रीलंका है, श्रीलंका, इधर देखिए मालदीव है, मालदीव है। 2 पड़ोसी जो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, हमारे समुद्री पड़ोसी हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप आराम से याद कर सकते हैं। अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ कितनी किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे हम एक आर्डर से देखेंगे, यही आर्डर हम बार बार फॉलो करेंगे दोस्तों, आपके मन में बैठ जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होने वाला नहीं है।
3233 किलोमीटर दोस्तों पाकिस्तान से सीमा शेयर करता है भारत। और वहीं अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर शेयर करता है, ठीक है। और वहीं पे चीन से हम देखेंगे तो 3400 किलोमीटर ये बाउंड्री मिला करके, और जो है कि यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री मिला करके जो है कि ये जो 3488 किलोमीटर इससे बाउंड्री शेयर करता है। वहीं आगे हम आते हैं इधर नेपाल से दोस्तों 1751 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। और वहीं भूटान से देखें तो ये 699 किलोमीटर भारत से बाउंड्री शेयर करता है, 699। और फिर हम आगे चलते हैं, इधर हमने चीन देख लिया है। और फिर हम ऐसे और आगे आएंगे तो म्यांमार पड़ता है, तो यहाँ पे 1643 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। बांग्लादेश की बात करें तो ये 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो हमने एक आर्डर से इसको देख लिया कितना बाउंड्री शेयर करता है, इसी आर्डर को आप हमेशा फॉलो करेंगे। दोस्तों हमने पोल क्वेश्चन एक डाला था हमारे कम्युनिटी में, बॉक्स में जाके देखेंगे तो आप हमने दिया था कि भारत से कौन सा देश सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, तो लोगों ने नेपाल लगाया था ऑप्शन। देखिए यहाँ पे सबसे कम उसमें ऑप्शन हमने डाला था, अफगानिस्तान भी था, लेकिन वहाँ पे लोगों ने इसको नेपाल को लगाया था। नेपाल से देखिए दोस्तों 1751 है, सबसे ज़्यादा किसे 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से, और सबसे कम जो है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से। वहाँ ऑप्शन जो सही था अफगानिस्तान, लेकिन लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने नेपाल लगाया था। इसी तरह क्वेश्चन था दोस्तों पाक की खाड़ी, आप यहाँ से इस मैप से पढ़िए दोस्तों, आपको नहीं भूलेगा, सारी चीज़ें याद रहेगा। नेपाल में यहाँ पे हमने दिया था कि पाक स्टेट कहाँ पर है, तो पाक स्टेट दोस्तों यहाँ पे है, पाक स्टेट यहाँ पर है। इधर मन्नार की खाड़ी है और इधर पाक की खाड़ी है, तो ये पाक स्टेट पूछा था, तो वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। किसको किसको जोड़ा अलग करता है, उसमें भारत और श्रीलंका को अलग किया करता है। तो लोगों ने उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन लगाया था वो भारत और पाकिस्तान को लगाया था। देखिए यहाँ पे पाक खाड़ी यहाँ पर है, पाक स्टेट हमने पूछा था पाक स्टेट किसको अलग करती है, पाक जल संधि किसको अलग करती है, तो ज़्यादातर ऑप्शन लोगों ने लगाया था भारत और पाकिस्तान को। आप मैप के साथ पढ़िए, यहाँ पे देखिए पाक स्टेट ये किसको अलग कर रहा है, भारत को श्रीलंका से। इस तरह से आप सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे, यहाँ से भारत का मानक समय रेखा गया है, इसको भी आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से आप कौन सी नदी कैसे कैसे कहाँ पर बहती है, यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे मैचिंग कर सकते हैं। कौन सा मानस काजीरंगा का किस राज्य में उद्यान है, ये तो असम में हो गया। बादीपुर कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस तरह से जब आपको पॉलिटिकल क्लियर रहता है तो आपको ज्योग्राफी में मदद करता है, पॉलिटी में भी मदद करता है, हिस्ट्री, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट में भी आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आपका पॉलिटिकल सही है, अच्छे से जानते हैं, तो ज्योग्राफी में आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना होती है। आप मैपिंग से पढ़िए। तो दोस्तों इस तरह से हमने भारत के राज्यों को कैसे याद करें, यहाँ पे 2 तरीका हमने देखा। और दूसरा भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कितनी सीमा लगती है, और साथ ही दोस्तों पॉलिटिकल मैप को कैसे भरते हैं यहाँ पे हमने देख लिया। धन्यवाद दोस्तों।